नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल। ऑल जे के श्री गुरु रविदास महाराज जी के सभा में आज मैं आई हुई हूँ। यह हेड ऑफिस है जो कि साइंस कॉलेज के नियर बाय है और इस वक्त मेरे साथ श्री पीरा दत्ता जी हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि काफ़ी साल हो गया है आपको इस सभा के साथ जुड़े, क्या बताना चाहेंगे किस तरह की सेवाएं जो है वो यहाँ पर होती हैं? देखिए जी, आपसे मैं बना हूँ तब से जिस दिन मैं बना मुझे 0 बैलेंस मिला था यहाँ पर पिछली सभा से। और ये जितनी भी अब देख रहे हैं ना प्रोग्रेस, ये मेरे टाइम में ही हुई है। हाल बने हैं, गुरुद्वारा बनाया हमने और इसमें हमने खासकर गरीब लोगों का खास ख्याल रखा है। पहले तो हम ये थे कि यहाँ पर जो भी कोई 10 दिन डेथ पर करता था या साल की वो एनिवर्सरी बनाता था 4 साल, हम फ्री देते हैं। किसी भी कास्ट का हो, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी अपने कास्ट की, हर कास्ट को हम ये हाल फ्री देते हैं। उसमें यह है कि कई गरीब लोग बच्चियाँ आ जाती हैं जिनका सिर पर कोई साया नहीं होता। उनको हमने अभी थोड़े दिन हुए 10-15 दिन, एक गांव की लड़की थी, बहुत ही गरीब थी, उनको हमने फ्री हाल दिया। शादी की इधर तो लड़के वाले भी ठीक ठाक थे, गरीब ही थे। तो हमने ये किस लिए कि सभा सोसाइटियाँ होती हैं समाज का वेलफेयर सोचने के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्ची के पास या बच्चे के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं होते, वो भी हम देते हैं। मतलब ये देखते हैं कि वाकई ये जेन्युइन केस है या नहीं। ऐसे पैसे लेने वाले तो बहुत आ जाते हैं कि मैं भी गरीब हूँ। वो हम हर साल कम से कम 5-10 आदमियों को इस तरह डोनेट करते हैं। तो जब से हम बैठे हैं इधर, समाज के लिए तो कर रहे हैं, पर करने वाले करने नहीं देते हमें। जिस तरह हमें आगे जाना चाहिए था, हमारे ही आदमी हमारी टांगें खींचते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि ये गुरु जी का घर है, जब सभी का साझा है। ये कोई एक कौम का नहीं है, हर कौम का लिए है। हमारे यहाँ इधर हर कौम के लोग आते हैं जन्मदिन पर भी और डोनेशन देते हैं। तो वो ये नहीं समझते कि ये यानी इस कास्ट के हैं या ये है। वो ये समझते हैं कि वाकई ये गुरु घर है, यहाँ का सिस्टम ठीक चल रहा है। जो अच्छे लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं या सोच रखने वाले हैं, उनके नज़रों में हम ठीक हैं। वो समझते हैं कि ठीक है भाई, आज इस गुरुद्वारा में आपको कहीं मिट्टी का निशान नहीं मिलेगा। सभी जगह हमने पक्की कर दी है, टाइल लगा दी है। लाखों रुपया लगता है टाइल लगवाने में, 5-6 लाख रुपया हमने टाइल लगाने पर लगाया। बाकी आपके सामने हाल बना, ऊपर ये गुरुद्वारा बना है, लाखों रुपया लगा है इस पर। वो किसका है? समाज का, वो मेरा नहीं है। हाँ, सिर्फ ये है कि जो कोई हाल शादी के लिए लेता है उसके लिए हमने रखा है कि मिनिमम रेट है 10,000। 800 रुपये हम सफाई का लेते हैं, कोई भी कास्ट का हो। तो 10,000 कोई ज़्यादा नहीं है। तो वो जोड़ कर हम जहाँ थोड़ा बहुत रेंट जो आता है ना दुकानों का, कोई 200 देता, कोई 400, कोई 500, वो इकट्ठा करके हम यहाँ पर हर साल जन्मदिन पर या कोई चीज़ बनानी है वो लगाते हैं। हमारी तो यही कोशिश है कि हमारा समाज भी आगे बढ़े, लोग आगे चलें। क्योंकि आज तक तो ये हमारे लोग बेचारे पिछड़े ही रहे हैं, पढ़ाई में भी हर तरह। ये लोग पढ़ने चाहिए, मेरी यही है, सभी से अपील है कि पढ़े लिखें। जब पढ़ोगे तो आपकी गरीबी भी दूर होगी। नशा छोड़ो, नशे में कुछ नहीं पड़ा हुआ है, अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद है तो घर वाले भी परेशान हैं। नशा छोड़ोगे, घर वाले भी खुश रहेंगे, मोहल्ले वाले भी खुश रहेंगे, स्टेट वाले भी खुश रहेंगे। क्योंकि जिस कौम के बच्चे पढ़े लिखे होंगे वो फ़ायदा स्टेट को भी होगा, मुल्क का भी होगा। यहाँ पर जो लोग नशा करते हैं उनके लिए मेरी यही हाथ जोड़कर बेनती है, वो नशे को अवॉइड करें। जन्माष्टमी का त्यौहार है, मैं पूरे जम्मू वाले लोगों को इसकी शुभकामना देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और ये अपील करता हूँ बच्चों को फिर
कि इस दिन जो बच्चे पतंग वगैरह उड़ाते हैं वो मत उड़ाए। गरीब लोग हैं जिनको यहाँ का नहीं पता है और वो अगर इस सभा में अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हैं तो यहाँ जुड़ने के लिए उन्हें किस तरीके से जुड़ना चाहिए, किन से बात करनी चाहिए? वो देखो, यहाँ मेरे पास आ सकते हैं। मैं डेली सुबह 1 बजे से 6 बजे तक रेलवे में बैठा होता हूँ। और बैठने से यही है कि किस लिए मेरा भी दिल करता है कि मैं भी अपने घर में बैठूं, आराम करूं, पर इसलिए आ जाता हूं कि किसी बच्चे ने शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, वो दरबदर ना हो। अभी कल ही मैं नहीं आया, परसों आया था, 2-3 बच्चे आए, उनका सर्टिफिकेट बनाया मैंने, उनको बेनिफिट। आज की बात मैं बताता हूं कि गांव से कुछ लोग आए, उन्होंने लड़की लड़के ने देखना था आपस में। हमने उनको मंदिर में परमिशन दी, आप देखो भाई, कोई पैसा नहीं उसका, कोई ऐसी बात नहीं। और वो यहाँ पर वो अपना फंक्शन करके चले गए, कोई हमने कोई पैसे नहीं मांगे, कोई कुछ नहीं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि गरीब आदमी कि ज़रूरी ये नहीं कि पढ़ाई जो है वो गरीब के लिए ज़रूरी है, अगर गरीबी दूर करनी है इस देश से। मगर आम लोगों का यही धारणा है कि नहीं, लोगों को पढ़ाई नहीं करने देनी है, पर हमने करानी है। मैं एक पोस्ट ऑफिस बैंक से रिटायर्ड हुआ हूँ, वहाँ मैंने पब्लिक की सेवा की या मैं अपने समाज की कर रहा हूँ। आगे जितनी चलेगी सेवा करेंगे, नहीं चलेगी घर में बैठेंगे। देखो जी, ये सभा है जो समाजी सभा है, ये सियासी नहीं है। फिर भी हम देखेंगे जो आदमी अच्छा होगा, जो लोगों की सेवा कर सके, वो नहीं कि जीत कर जाकर घर में बैठ जाए, किसी की बात ना सुने बाद में। ऐसे कैंडिडेट को हम वोट नहीं देंगे। वोट देंगे उसको जो बाद में भी हमारी बात सुनेगा, हमारे लोगों की बात सुनेगा, उनका काम करेगा। हम दिल खोल कर उसको वोट देंगे, चाहे वो किसी पार्टी का भी है। जिस तरह से दोस्तों आप जानते हैं आज जन्माष्टमी है, मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे चैनल की टीम की तरफ से जन्माष्टमी की तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और श्री पीरा दत्ता जी से भी आपको शुभकामनाएं ज़रूर दिलवाऊंगी। और रिक्वेस्ट यही करूंगी कि आप अगर जन्माष्टमी का पर्व है तो भगवान की पूजा करें, अगर पतंगे उड़ाने जा रही हैं तो गट्टू डोर को इस्तेमाल ना करें। सर, गट्टू डोर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये गट्टू डोर पर तो गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है। अभी पिछले दिनों में मेरा ख्याल कुछ पता नहीं कहाँ पकड़ेंगे, कहाँ लोगों को अरेस्ट भी किया है। वो चीज़ काम क्यों करना जो यानी अपने बच्चों के लिए बुरा हो, समाज के लिए बुरा हो। गट्टू डोर का कोई इस्तेमाल ना करें। वैसे भी पतंगों में कुछ नहीं पड़ा है, जो पतंगें उड़ानी हैं वो पैसे बचाओ, बच्चों की पढ़ाई पर लगाओ, ताकि बच्चे कुछ न कुछ सीखें। युवा लोग हमारे जो है नशे की तरफ जाते जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये नशे के लिए तो मैं हर बार जन्मदिन पर भी कहता हूँ, जहाँ किसी फंक्शन में जाता हूँ वहीं बोलता हूँ, ये जो है ना नशा, ये हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, हमारी आने वाली नस्ल को तो बर्बाद कर रहा है। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है तमाम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कि अपने बच्चे का पूरा कंट्रोल रखें, देखें कि बच्चा स्कूल से आ रहा है, कॉलेज से आ रहा है, टाइम से आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चे हैं जो वो स्कूल से कॉलेज से टाइम से आती हैं या नहीं आती। अगर बे टाइम आती है उनके ऊपर कंट्रोल करो, उनसे पूछो भाई आप कहाँ रही हैं, बच्चे को पूछो भाई कहाँ रहे। ये नशे का जो है ना, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दो, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश से ये नशा आ रहा है। उनकी यही मर्जी है कि ये इनका हिंदुस्तान का जो है ना आने वाली पीढ़ी वो तबाह हो जाए। तो हम चाहते हैं कि हम तबाह नहीं होने देना चाहते, हमारी यही है कोशिश। हाँ, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से ये जन्माष्टमी का पर्व जो है मनाना चाहिए? देखिए, ये कोई भी त्यौहार है, चाहे हिंदुओं का, चाहे मुसलमानों का, चाहे सिखों का है, हमें सब ने मिलजुल कर ये त्यौहार मनाने हैं। उससे यही होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, ये एक मिसाल जाए कि पूरे हिंदुस्तान में इनकी एकता है। चाहे किसी भी मज़हब का त्यौहार है, उसमें हर मज़हब के लोग आते हैं। अब हमारा जन्मदिन होता है जिस दिन गुरु महाराज का, हर मज़हब के लोग आते हैं, हर कास्ट के लोग आते हैं। उससे ये एक इज़हार होता है कि हम लोग इकट्ठे हैं,
प्यार है हमारे से, और इससे प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। सभी लोग मिलजुल कर ये त्यौहार मनाएं और अपने मतलब जम्मू कश्मीर की शान को भी बढ़ाएं कि ये लोग अच्छे हैं। एक मैसेज आए पूरे देश में, भाई जम्मू कश्मीर के लोगों ने मिलकर ये त्यौहार मनाया, कोई किसी से हमारा गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। बड़ा बड़ा शुक्रिया सर। तो इस वक्त आप सुन पा रहे थे श्री पीरा दत्ता जी को। किस तरह की लगी उनकी बातें आपको, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और एक बार फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस जन्माष्टमी के पर्व को पूजा पाठ में निकालें, ना कि गट्टू डोर के साथ और ना ही कोई नशे करके। मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।